तो महाराज प्रियव्रत संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। मनु जी ने मना किया, प्रियव्रत नहीं मानी। मनु जी ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी आपका जो पौत्र है विवाह नहीं करना चाहता है, सन्यासी बनना चाहता है। आप ही के पुत्र देवर्षि नारद जी उसके बुद्धि को भ्रमित कर रखे, इसलिए आप ही चलकर उसे समझाइए जिससे विवाह करे और संतान उत्पन्न करे, जिससे सृष्टि का विकास हो। इधर नारद जी प्रियव्रत जी को सन्यास की दीक्षा देने ही वाले थे कि मनु जी के साथ ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। देवर्षि नारद जी के साथ प्रियव्रत जी ने प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र अप्रमेय श्री हरि के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। देखो मेरे पुत्र, उनके विधान को कोई भी देहधारी किसी भी प्रकार से नहीं मिटा सकता है। दैव ने जो विधान कर दिया उसका 100% पालन करना ही पड़ता है। न तस्य कश्चित् तपसा विदयावा न योग ब्रिये न मनीषयावा नैवार्थ धर्मैः परत स्वतोवा कृतम विहंतुम तनुहृद विभूया। हे मेरे पुत्र, तपस्या, विद्या, योग बल, बुद्धि, धर्म के द्वारा दैव के विधान को बदला नहीं जा सकता है। देखो पुत्र, तुम्हारी इच्छा है कि मैं संन्यास ग्रहण करूं, मैं मना नहीं करता, लेकिन दैव की इच्छा नहीं है कि तुम संन्यास लो। अब देखो, संन्यास मार्ग जितेंद्रिय के लिए, अजितेंद्रिय के लिए संन्यास मार्ग नहीं है। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की और संन्यास ले भी लेता है तो काम क्रोध आदि जो षड विकार है, षड शत्रु हैं, उसका पीछा वन में भी नहीं छोड़ते। आज जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, ये 6 प्रकार के शत्रु गृहस्थाश्रम में भी उसका बाल बाका नहीं कर पाते। अब एक प्रश्न होता है कि जब शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हो जाएगी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों करेगा? गृहस्थ आश्रम का मूल तो संतानोत्पत्ति ही है कि बहुत प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया। दादाजी के आदेश से विश्वकर्मा की पुत्री भरसमती से आपने एक विवाह किया, आपने 2 विवाह किया। एक इसमें एक विश्वकर्मा जी की पुत्री से, उससे 10 पुत्र हुए। कितने? उन पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम आग्रह था। 11 अरब वर्षों तक अति वात्सल भाव से प्रजा पालन के पश्चात आपने ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी निशीन किया, अनिशीन करके वन को चले गए। आग्नेय जी सुशीला पत्नी प्राप्ति हेतु घाटी में जाकर तपस्या करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने अपनी सभा की अप्सरा, जिसका नाम कुरुचीति, उससे भेज दिया। श्री आग्नेय जी के साथ कुरुचीति का पहले लव मैरिज हुआ। कौन सा मैरिज? उसके बाद इन दोनों का अरेंज हुआ।
अग्निद्र और पुलचिति के संयोग से नाभि जी का जन्म हुआ। नाभि जी को संतान नहीं थी, ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। ये ब्राह्मणों का काम यज्ञ कराना। कोई कार्य हो ब्राह्मण देवता से पूछो, ये कहेंगे यज्ञ करा दो। उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, देवताओं आपके यजमान को क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपके समान पुत्र चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले कि मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता। जाइए आपके यजमान का मैं ही पुत्र बन कराऊंगा। और भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतार ग्रहण किए। ऋषभदेव भगवान की। एक बार इन ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्रदेव की पुत्री से, जिसका नाम जयंती। इंद्र बड़ा रस्यालु है जी, अन्य जीवों से तो ईर्ष्या करता है, बेटी दामाद से भी ईर्ष्या करता है, बेटा से भी ईर्ष्या करता है। ऐसा शत्रु देखा जो दामाद से भी ईर्ष्या करे। और इससे अर्थात उन्होंने ऋषभदेव के राज्य शासन में वर्षा नहीं की। भगवान ऋषभदेव नियोग बल से संपूर्ण राष्ट्र में वर्षा कराई। इंद्र लज्जित हुए। इन ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री भरत जी था, जिन भरत जी के नाम से इस देश का नाम अजनाब वर्ष से भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था, भरत जी के नाम से भारत पड़ा। इनके 100 पुत्रों में 9 जोगी हो गए। क्या हो गए? शेष कितने बच गए? 81 कर्मकांडी हो गए जी। कर्मकांडी लेके बैठे। शेष कितने रह गए? बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार ऋषभदेव भगवान ब्रह्मर्षियों की सभा में अपने पुत्रों को लक्ष्य कर अत्यंत अद्भुत उपदेश किया है। उसमें 1-2 श्लोक में आप लोगों को भी सुनाऊंगा। श्री ऋषभ उवाच नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान हरते विरभुजाम। हे मेरे पुत्रों, नृलोक इस मनुष्य लोक में यह मानव शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। पुत्रों ने कहा, तो पिताजी किस लिए मिला है? नेत्र रूप की ओर, जिह्वा रस की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर, कर्ण शब्द की ओर और नासिका गंध की ओर जाएगी। यदि मानव शरीर विषय भोग ले नहीं मिलता तो भगवान विषय क्यों बनाते? हे मेरे पुत्रों, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। मानव शरीर की उपयोगिता तपस्या में। किसमें है? तपस्या में है, इसलिए तप करो। देखो पुत्रों, तप करने से चित्त की शुद्धि से आत्मज्ञान से भगवत प्रेम और भगवत प्रेम से भगवत प्राप्त। पिताजी और कोई सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का? ऋषभदेव भगवान ने कहा, एक उपाय है। क्या है? महत सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महंत जी की सेवा कर, ये भागवत में लिखा हुआ है। महत सेवा द्वार माहुर मुक्ति। महंतों की सेवा मुक्ति का द्वार है।
और संसारियों की सेवा नरक का द्वार है। क्या है? तमो द्वारम योषिताम संग संगम। अब आप कहेंगे मेरे प्रिय पुत्रों की महांत का लक्षण क्या है? तो महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, जिनका चित्त समान शांत, जो सबके प्रति अच्छी भावना रखे, जो परमार्थी हो, उन्हीं का नाम महंत है। हे मेरे पुत्रों, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यात् न पति च तस्यात्, न मोचयेद्या समुपेतमृतम्। गुरुदेव कौन है? पिता कौन है? माता कौन है? बंधु बांधव कौन है? सखा कौन है? पति कौन है? इसकी परिभाषा नमो चैत्या समुपेतमृतुम, जो अपने प्रिय जनों को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु के पास से मुक्त नहीं कराता, वह गुरु गुरु नहीं, वह मां मां नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वो पति पति नहीं है, और वह पत्नी पत्नी नहीं है।